तो हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड जो एरोमेटिसिटी के अंतर्गत आता है। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है? एरोमेटिसिटी एक काल्पनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। अब क्या जाएगा अपना एरोमेटिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक कंपाउंड है एरोमेटिसिटी का एक प्रकार ही है, बट वो इसका गुण होता है उसे हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो चक्रीय समतल मतलब चक्रीय मतलब साइक्लिक समतल मतलब प्लेनर संयुग्मित मतलब कॉन्जुगेटेड और हकल नियम का फॉलो करता है। हकल नियम क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता, जहाँ पर जो अपना यन होता है जो हकल नियम है वो कहते हैं पूर्णांक होता है। अगर हम पूर्णांक का मान 1 2 3 4 से मतलब आगे भी रख सकते हैं, रखने पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। अब जिसमें हमारे पास असंतृप्तता मतलब अनसेचुरेशन तथा स्थायित्व एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी होती है, मतलब स्थायित्वता तो बहुत महत्वपूर्ण होती है इसमें। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड में ये चारों नियम फॉलो होना चाहिए। अगर चारों में से एक नियम भी फॉलो नहीं होता है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है। एरोमेटिक कंपाउंड में कौन से चार नहीं? पहले आ जाएंगे चक्रीय साइक्लिक, दूसरा क्या हो जाएगा समतल मतलब प्लेनर, और तीसरा संयुग्मित मतलब कॉन्जुगेटेड, और एक हकल नियम। ये चारों नियम फॉलो होना चाहिए। अगर चारों में से एक नियम भी फॉलो नहीं होता तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। ये सबसे ज़रूरी है कि चारों नियम फॉलो होना चाहिए। अब हम बाकी के कंपाउंड पर हम इसके नियम को देखते हैं। ये देखो 4 नियम है जो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अनिवार्य है। इसके बिना हमारा हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। फर्स्ट क्या होता है अपना जो कंपाउंड है वो साइक्लिक मतलब चक्रीय होना चाहिए, जिसमें हमारा कंपाउंड चक्रीय वलय होगा। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया जो साइक्लिक मतलब चक्रीय वलय है, जिसमें बेंजीन का उदाहरण सबसे, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला का उदाहरण है। फिर अपना कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, मतलब जो अपना एरोमेटिक कंपाउंड में अपना कंपाउंड हमेशा प्लेनर हो, जिसमें sp2 हाइड्रेट होना चाहिए। वो अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बाकी अपना कंपाउंड प्लेनर हो चाहिए, इतना लिखेंगे तो हो जाएगा। जिसमें हमारी बेंजीन की संरचना बनेगी, हर हाइड्रोजन आएगा। फिर तीसरा नियम जो है अपना वो क्या है? कंपाउंड कॉन्जुगेटेड मतलब संयुग्मित होना चाहिए, मतलब हमारा जो कंपाउंड होगा वो संयुग्मित होगा, जिसमें हर रिंग के एटम में p ऑर्बिटल होना चाहिए। मतलब इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगातार आना चाहिए, जो आगे में पढ़ते हैं। ये देखो हमारे पास जैसे सिग्मा पाई सिग्मा बॉन्ड एक के बाद एक हो, अर्थात डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगातार आना चाहिए। मतलब जो हमारा पाई होता है वो डबल बॉन्ड होता है और जो सिग्मा होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये लगातार आना। जैसे हमारे बेंजीन की इसमें हो गया कार्बन में एक जैसे सिग्मा जैसे पाई आएगा, इसके बाद सिग्मा आएगा, इसके बाद पाई आएगा, में लगातार आना चाहिए। ये इनका मतलब कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। फिर जो एरोमेटिक कंपाउंड का 14 नियम वो हकल रूल को फॉलो करता है, मतलब हकल नियम को फॉलो करना चाहिए, जिसमें यन हमारा एक पूर्णांक होता है। अगर हम यन का मान 0 1 2 3 4 रखने पर हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक मतलब सुगंधित होता है। ये जैसे बेंजीन का ले लिया हमने, तो इसमें कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब हम थोड़ा लिस्ट में देखते हैं। ये आ गया हकल रूल। अब क्या है हकल रूल क्या होता है अपना 4 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन में यन पूर्णांक का मान, जब हम यन का मान 0 1 3 रखते हैं तो हमारे पास क्रमशः पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन 16 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। जब हम अगर इसमें हम अपने पूर्णांक यन का मान रखेंगे, क्या मान रखेंगे? जैसे हम पूर्णांक यन का मान 0 रखेंगे तो हमारे यन की जगह 0 आएगा, तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, और जब इसके साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे। बस कितनी 2 वैल्यू, तो कितना 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही जब 2 का मान 1 रखेंगे तो
इसमें हमारा जो वैल्यू है 4 के साथ एक पूर्णांक मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर 2 के साथ प्लस होगा, फिर इसके हमारा क्या आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे हमारा पूर्णांक n के बराबर में 2 रखेंगे। उसके बाद हमारा 4 के साथ ये 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इसमें 2 ऐड होगा तो हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही 3 का रखेंगे तो हमारा 14 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ये हकल रूल होता है, ये चारों नियम फॉलो होना चाहिए। फिर क्या है अपना एरोमेटिक कंपाउंड के गुण सामान्य सिंगल और डबल बॉन्डों वाले अणुओं से अलग होता है। मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड वाले अणुओं से अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। एरोमेटिक पदार्थ अधिक स्थिर और विशिष्ट गुण दिखाते हैं। जो अपना एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एरोमेटिसिटी ये बहुत स्थिर होते, बहुत ज़्यादा स्थिर होते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट कर देना। आगे भी और क्वेश्चन होंगे तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।